आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल ओइसन पे स्वागत करते हैं। आपने हमारा थंबनेल देखा होगा कि इंडिया ने जो है बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट को बैन कर दिया गया है। इंडिया ने सिर्फ रेडीमेड गारमेंट्स पे नहीं बल्कि प्लास्टिक, वुडन फर्नीचर, जूस, कार्बोनेटेड ड्रिंक, फ्रूट फ्लेवर ड्रिंक, बेकरी, कॉटन यार्न एंड डाइस, इन सब पे बैन लगा दिया गया है। और ये बैन जो है वो जो थ्रू लैंड पोर्ट से होता था उस पर लगाया गया है। इंडिया में जो मेन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जो बांग्लादेश के साथ लगता है वो अगरतला है, पेट्रापोल है, श्रीमांतपुरा है, सुत्रकांडी है। यहाँ से जो बांग्लादेश से एक्सपोर्ट करता था, अब इंडिया ने ये सारी एक्सपोर्ट फैसिलिटी जितने भी आईसीएस थे बांग्लादेश के लिए बंद कर दिया गया है, रेडीमेड गारमेंट्स के लिए और अदर्स प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे हमने आपको पहले बताया। और पर बांग्लादेश को सिर्फ सी पोर्ट का एक्सेस दिया गया है और उसमें से भी सिर्फ दो ही एक्सेस दिया गया है, दो ही पोर्ट का एक्सेस दिया गया है। एक कोलकाता पोर्ट दिया गया है, एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का दिया गया है जिसे नाहवा सेवा पोर्ट भी कहते हैं। इन दो ही पोर्ट का एक्सेस दिया गया है जिसके थ्रू बांग्लादेश अभी भी एक्सपोर्ट हमारे देश में कर सकता है, जिससे अब गारमेंट या अदर जो प्रोडक्ट है जो बांग्लादेश इंडिया में एक्सपोर्ट करता था वो महंगे हो जाएंगे। महंगे हो जाने के कारण जो है दूसरे प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी जो बांग्लादेश की नहीं होंगी। और देखते हैं इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। और वैसे ये करने का कारण क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अप्रैल 13 के आसपास न्यूज़ में या पढ़ा होगा या देखा होगा कि जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनिस के अंडर में, उसने जो भारत से यार्न जो एक्सपोर्ट होता था बांग्लादेश में बाई लैंड उसको बैन कर दिया गया था। ओनली सी एसेस दिया गया था कि सी पोर्ट से ही इंडिया यार्न एक्सपोर्ट कर सकता है बांग्लादेश में। तो उसके ही रिलेशन में अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपना ये कदम उठाया है। वैसे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी जो डिक्लाइनिंग होते जा रही थी उस पर अब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो है इंडिया बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करता था एक अच्छे रिलेशंस के लिए। बट जब से यूनिस गवर्नमेंट आई है, जब से इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस है वो बहुत ही बेकार होते चले जा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर है और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उनकी जो भाग्यता है वो उनको ज़्यादा बढ़ाया जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और हमारे पास यान तो है ही और प्रोडक्शन के लिए यान चाहिए ही, जो हमारे पास है। और कॉटन प्रोडक्शन इंडिया में अच्छा खासा होता ही है। वैसे भी हमारी यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो अगर इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ेगी तो ज़्यादा ही फ़ायदा होगा, हमारा ही फ़ायदा होगा। और वैसे भी बांग्लादेश जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता था उसको हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको कवर कर सकती है, ईजिली कर सकती है।